नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य विधिमंडल की आज हुई बैठक में अमरावती शहर सहित जिले के लिए एक बड़ी सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मंत्रिमंडल ने अमरावती महानगर पालिका को नवसारी क्षेत्र में 16,708 वर्ग मीटर जमीन खेल संकुल के लिए देने को मंजूरी दी है। इस फैसले से जिले के युवाओं और खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं मिलेगी और स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय कि नवसारी परिसर में राज्य सरकार ने अपनी मिल्कियत वाली जमीन पर मनपा के जरिए बीओटी तत्वों पर एक मार्केट बनवाया था। उसी समय अमरावती मनपा ने उक्त जमीन को राज्य सरकार से मांगा था, जिसके एवज में सरकार ने एक निर्धारित रकम अदा करने हेतु कहा था, जिसके बाद अमरावती मनपा ने अपनी खस्ताल आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए रकम अदा करने में असमर्थता जताई थी। हालांकि उस जगह के प्रबंधन और देखभाल का जिम्मा अमरावती महानगर पालिका द्वारा ही संभाला जा रहा था, जहाँ पर विगत मनपा चुनाव के समय मतगणना का काम भी हुआ था। आज उसी जमीन को राज्य सरकार ने अमरावती मनपा के सुपुर्द करने का निर्णय लिया है और वहां पर 16,708 चौरस मीटर क्षेत्रफल में क्रीडा संकुल साकार करने को मंजूरी दी है। इस समय अमरावती शहर को भले ही राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन एवं प्रभावी शासन के लिए समारोह पूर्वक सम्मानित किया जा रहा है, परंतु जमीनी हकीकत काफी अलग है, क्योंकि न तो अमरावती शहर में ढंग से कोई साफ सफाई हो जाती है और न ही साफ सफाई के मुद्दे पर प्रशासन भी प्रभावी ढंग से कोई काम कर रहा है, जिसके चलते अमरावती शहर में साफ सफाई से संबंधित कामों का वैसे ही सत्यानाश हो पड़ा है। वही अब सफाई ठेकेदारों के कर्मचारियों द्वारा अपने भुगतान सहित अन्य आर्थिक सुविधाओं को लेकर आज हड़ताल पर चले जाने की वजह से दुबले पर 2 आषाढ़ वाली स्थिति बन गई और शहर में जगह जगह कचरे और गंदगी के ढेर दिखाई पड़ रहे हैं। आज सुबह से प्रभाग क्रमांक 1 राहटगांव शेगांव, प्रभाग क्रमांक 2 संत गाडगेबाबा पीडीएमसी, प्रभाग क्रमांक 3 नवसारी, प्रभाग क्रमांक 4 जमील कॉलोनी, प्रभाग क्रमांक 5 पुराना कॉटन मार्केट, महेंद्र कॉलोनी, प्रभाग क्रमांक विलासनगर मुरबाग, प्रभाग क्रमांक 13 अंबापेट गौरक्षण, प्रभाग क्रमांक 14 जवाहर गेट बुधवारा, प्रभाग क्रमांक 17 गढ़गढ़ेश्वर आदि प्रभागों में सफाई ठेकेदार का एक भी सफाई कर्मचारी और कचरा संकलन वाहन नहीं पहुंचे। इस बारे में जानकारी देते हुए कोणार्क कंपनी के मालिक नंद सेठ ने बताया कि अमरावती मनपा क्षेत्र में सफाई ठेके का काम शुरू करते समय कोणार्क कंपनी द्वारा पुराने ठेकेदारों के मनुष्यबल सहित कुछ वाहनों को भी अपने काम पर रखा गया था, जिसके एवज में कोणार्क कंपनी द्वारा नियमानुसार वेतन सहित अन्य भुगतान भी किए जा रहे हैं। ऐसे में मनुष्यबल या वाहन के लिए भुगतान बाकायदा रहने की बात पूरी तरह से गलत है, जिस बारे में वे बहुत जल्द अमरावती आकर स्थिति स्पष्ट करेंगे। साथ ही साथ नंद सेठ ने यह भी कहा कि कोणार्क कंपनी द्वारा काम पर रखे गए सभी कर्मचारियों के पीएफ व ईएसआई की कटौती भी नियमित रूप से की जा रही है। अमरावती शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सफाई ठेकेदारों द्वारा बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए आज एमआईएम के पार्षद द्वारा मनपा मुख्यालय का घेराव करते हुए मनपा के मुख्य प्रवेश द्वार के समक्ष ठिया आंदोलन करना शुरू किया गया। साथ ही साथ कोणार्क कंपनी के साथ किए गए सफाई ठेका करार को तुरंत रद्द करते हुए कोणार्क कंपनी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग भी उठाई गई। इसके अलावा एमआईएम पार्षदों ने मुस्लिम बहुल प्रभागों में साफ सफाई की व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त होने तक अपने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया। आज एमआईएम पार्षदों सहित ठिया आंदोलन करने हेतु मनपा मुख्यालय पहुंचे एमआईएम के गुट नेता अब्दुल हमीद ने बताया कि इससे पहले भी एमआईएम पार्षदों द्वारा शहर के मुस्लिम बहुल प्रभागों में साफ सफाई की व्यवस्था का नितांत अभाव रहने की ओर अब तक 3 से 4 बार मनपा प्रशासन द्वारा ध्यान दिलाया जा चुका है, परंतु इसके बावजूद मनपा प्रशासन द्वारा इस समस्या की कोई और ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते एमआईएम के पार्षदों ने विगत दिनों ईद के पर्वों पर ही आंदोलन करने की घोषणा की थी। उस समय मनपा के सत्ता पक्ष एवं प्रशासन द्वारा एमआईएम के पार्षदों को 31 मार्च तक मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में साफ सफाई की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो जाने का आश्वासन दिया था, परंतु इस आश्वासन की बिल्कुल भी पूर्ति नहीं हुई, जिसके चलते एमआईएम पार्षदों ने आज 1 अप्रैल को ही मनपा मुख्यालय पहुंचकर अपनी मांगों के लिए ठिया आंदोलन शुरू किया। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पाइपलाइन के काम की वजह से आगामी 7 अप्रैल को अमरावती तथा बडनेरा दोनों शहरों की संपूर्ण दिवस की जलापूर्ति खंडित रहेगी। मजिप्रा की विज्ञप्ति ने बताया कि 1400 मिमी व्यास की पाइपलाइन पर अल्ट्रासोलिन जलमापी लगाने का काम किया जाना है। अंततः 7 अप्रैल को नल नहीं आएंगे। ग्रीष्म काल को देखते हुए मजिप्रा ने पेयजल का देख संभल कर उपयोग करने का आह्वान किया।
जिला नियोजन समिति का कल समाप्त हुए वित्त वर्ष में आवंटित फंड का 100% उपयोग किया गया। जिलाधीश कार्यालय ने यह जानकारी देते हुए सभी संबंधित विभागों के सहकार्य हेतु आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024-2025 में 12 करोड़ की निधि समर्पित करनी पड़ी थी, किंतु वित्त वर्ष 2025-2026 में कोर्स फंड समर्पित नहीं करना पड़ा। 100% निधि खर्च कर नियोजन समिति डीसीपी ने रिकॉर्ड बना दिया। डीसीपी ने यह भी कहा कि आर्थिक नुकसान और विकास का लक्ष्य लेकर विकास कार्य किया गया, आगे भी ऐसा कार्य होगा। खाड़ी युद्ध के कारण हुए ईंधन संकट को देखते हुए सरकार ने मिट्टी का तेल अर्थात केरोसिन की आपूर्ति पुनः शुरू करने की घोषणा की, किंतु शासकीय सूत्रों के अनुसार केवल देहातों में सीमित जगहों और सीमित मात्रा में ही केरोसिन दिया जाएगा। सभी पंप धारक तय नहीं होने की जानकारी जिलाधीश कार्यालय अंतर्गत आपूर्ति विभाग ने दी। उन्होंने बताया कि शीघ्र बैठक में पेट्रोल पंप तय होंगे, कंपनी अधिकारियों से चर्चा होगी। विशेषकर देहातों में ही पंपों से केरोसिन सीमित मात्रा में दिया जाएगा। जिले में यद्यपि 1733 फुटकर केरोसिन विक्रेता है। शासन की उदासीन नीति बेतहाशा नूतनीकरण शुल्क बढ़ाया गया। 5 की बजाय 10% वैट, अवैध शराब व्यवसाय और उन्हें मिलने वाला एक्साइज व पुलिस प्रशासन का सहयोग समेत विभिन्न कारणों से पहले से बियर बार परमिट रूम संकट में था। इसी कारण नूतनीकरण की 31 मार्च की अंतिम तिथि रहते शहर के 15 बियर बार परमिट रूम 3 की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने से बंद पड़े हैं। विशेष यानी पिछला साल भी 10 बियर बार परमिट रूम बंद पड़ गए थे। 31 मार्च के अंत में नूतनीकरण किए जाने से बंद किए गए 15 बियर बार परमिट रूम में सेंट्रल बार, नंदिनी बार, हेरिटेज बार, राजा साहब, नवसारी, न्यू साउजी, मदिरा बार, रिच गार्डन, माही, पिज्जा कॉर्नर, मोहिनी बार, आज बार, शेखावत बियर शॉप, शान पंजाब, निखिल फार्म का समावेश है। शासन द्वारा शराब बिक्री पर 5% से 10% किया गया। विदर्भ के प्रसिद्ध हिल स्टेशन चिखलदरा से जुड़ा एक रोचक और कम ज्ञात इतिहास सामने आया। ब्रिटिश काल में यहाँ गोल्फ खेला जाता था और इसके लिए एक विस्तृत मैदान भी मौजूद था, जिसकी जानकारी अब ऐतिहासिक दस्तावेजों में सामने आई है, जिसे अमरावती के ख्यातनाम शिक्षाविद व संशोधक प्राध्यापक डॉक्टर वीटी इंगोले द्वारा ब्रिटिश लाइब्रेरी में उपलब्ध ऐतिहासिक संदर्भ का अध्ययन करते हुए सामने लाया गया। जानकारी के अनुसार 1911 में प्रकाशित सेंट्रल प्रोसिवेंस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में चिखलदरा में गोल्फ और टेनिस जैसे खेलों का उल्लेख मिलता है। साथ ही पता चलता है कि चिखलदरा में बीर तालाब के पास स्थित विस्तार पठार पर अंग्रेजों द्वारा गोल्फ खेला जाता था। भाजपा शिक्षक आघाड़ी और शिक्षण संघर्ष संगठन ने परसों सुबह 10 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में अमरावती विभागीय शिक्षक सम्मेलन और सत्कार समारोह का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर, शिक्षा क्षेत्र आमूलाग्र परिवर्तन करने वाले दत्तात्रेय गुरुजी आदि उपस्थित रहेंगे। जानकारी आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में शिक्षक नेत्री डॉक्टर संगीता शिंदे ने दी। विगत शनिवार 28 मार्च को रात पोरा भानखेड़ा जंगल परिसर से गुजर एक युवक युवती के साथ मारपीट व लूटपाट करने वाले आरोपियों के खिलाफ मकोका की धाराएं लगाने के साथ ही इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ऐसी मांग प्रहार जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा दी गई है। प्रहार पार्टी के पदाधिकारियों ने इस संदर्भ में शहर पुलिस आयुक्त राकेश ओला से मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा। सीटू से संबंधित अखिल भारतीय आशा वर्कर्स एवं गठ प्रवर्तक फेडरेशन के आह्वान पर बुधवार 1 अप्रैल को देश भर में ब्लैक डे मनाया गया। इस क्रम में अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र के 13 स्वास्थ्य केंद्रों की आशा वर्कर ने काले वस्त्र पहनकर काम करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस समय उन्होंने ज्ञापन मनपा आयुक्त के माध्यम से सौंपा और प्रदर्शन के जरिए उन्होंने अपनी लंबित मांगों को लेकर नाराजगी भी व्यक्त की। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में गाड़ियों को पासिंग समस्या को लेकर मेराज खान पठान के नेतृत्व में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उर्मिला पवार से प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर जल्द समाधान करने को लेकर विविध विषयों पर चर्चा की। अमरावती में पिछले 1.5 महीने से अमरावती जिले के सभी प्रकार की गाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन विभाग कार्यालय द्वारा बार बार तारीख पे तारीख देकर ट्रांसपोर्टर्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। साथ ही उद्योग, व्यापार, स्कूल बसेस, मेडिकल, एजुकेशन बसेस के साथ अति आवश्यक सेवाएं प्रभावित
हो रही है। 8 दिन में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को अपडेट कर काम शुरू किया जा सकता है, मगर टेंडरिंग और अलाइनमेंट और वर्क ऑर्डर की ही प्रक्रिया नहीं की गई तो अब काम कब शुरू होगा? इस समस्या से गाड़ी मालिक और ट्रांसपोर्टर को न्याय मिलेगा। पिछले शुक्रवार को भी परिवहन अधिकारी देशमुख को ज्ञापन सौंपा था। अगर परिवहन विभाग ने उचित समय में समस्या को नहीं निपटाया तो परिवहन कार्यालय में गाड़ियां खड़ी कर आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा दिया गया। स्वस्तिक माहेश्वरी मंडल ने परिवार के साथ पधारो अपना देश कार्यक्रम का सुंदर सरस आयोजन कर लोगों को ठेठ राजस्थान का आभास करवाया। खम्मा घणी से स्वागत के साथ संचालन किरण गट्टानी और कविता भूताड़ा ने खास राजस्थानी भाषा और शैली में कर सभी को अभिभूत किया। राजस्थानी माटी से जुड़े कालबेलिया सहित घूमर और विविध नृत्य प्रस्तुत किए गए। कठपुतली ने भी उपस्थितियों को मुग्ध कर दिया। सभी प्रस्तुतियां स्वस्तिक मंडल के सदस्यों ने की। गौ सम्मान में भव्य रक्तदान शिविर गुरुवार को श्री चांगापुर नरेश हनुमान मंदिर में श्री अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ, श्री गौरक्षण संस्था, श्री माहेश्वरी पंचायत, श्री रामचरित मानस परिषद अमरावती के संयुक्त तत्वाधान में होने जा रहा है। विश्व में पहली बार गौ माता की रक्ततुला आगामी 19 अप्रैल को शाम 7 बजे गौरक्षण संस्था अमरावती में लेना निश्चित किया गया है। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुवार 2 अप्रैल को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक श्री चांगापुर हनुमान मंदिर चांगापुर में वल्लभ सार्वजनिक सेवा ट्रस्ट द्वारा भव्य दिव्यता के साथ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। सभी भाई बहनों से आयोजन समिति द्वारा रक्तदान करने का आह्वान किया है।